दिस इज़ नॉट हाउ माई स्टोरी विल एंड। लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी ना, चाहे आप अर्श पर होंगे या तो आप फर्श पे होंगे, उसका कारण आप ही होंगे और कोई उसका कारण नहीं होता है। ज़िंदगी में अगर अच्छा होता है तो उसका भी कारण हम हैं। ज़िंदगी में कुछ खराब होता है तो उसका भी कारण हम ही हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टोरी हमने प्लान करी है लाइफ में कि हमारी लाइफ हमें यहाँ तक ले जानी है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं पर हम डगमगा रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें उठने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सिचुएशन अगर ख़राब आई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा ही कारण रहा होगा। अगर ये सिचुएशन ख़राब आई है तो उसको सुधारा जाए और फिर दोबारा यहाँ से मेरे दोस्त वहाँ पर पहुँचने का विचार किया जाए और उसका काम भी शुरू किया जाए। ओके, हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन है, बस इतना याद रख लेना कि दिस इज़ नॉट हाउ माई स्टोरी विल एंड। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं थमने वाली नहीं हूँ। मेरे जीवन में मैंने जो सोचा उसे मैं पाके रहूँगी। जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी, सब चैलेंजेस से मैं लड़ूँगी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। बस इतना समझ लीजिए कि जो सोचा है वो पाना है, ठीक है। जो सोचा है वो स्थिति परिस्थिति कभी समान नहीं रहेगी, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप सभी और हम सभी वॉरियर है। इस बात को मेरे दोस्त सामने वाली चुनौतियों को मानना पड़ेगा। ओके, आप डटोगे, आप उससे लड़ोगे और आगे जीत प्राप्त करोगे, ठीक है। बस इस बात को याद रखना है, आगे बढ़ते रहना है। बी पॉजिटिव थॉट रखिए, खुद पे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये स्टोरी आई थिंक मैंने ही लिखी है और मैं बहुत बीमार हो गई थी। मतलब जिस दिन मेरा पेपर था इसमें क्लर्क मेंस का, तो फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी और मैं रात को ही 1 बजे अचानक से मुझे वॉमिटिंग, डायरिया और फीवर आ गया था। इतनी ख़राब सिचुएशन थी, सुबह तक ऐसे की ऐसी रही, कोई चेंजेस नहीं थे। सुबह में मैंने कुछ खाया नहीं था, दवाई ली और ऐसी हालत में मुझे पकड़कर मम्मी और भाई ले गए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम तो देनी थी यार। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचे तो सब मेरे को पहचानते ही थे कि ये एग्ज़ाम लड़की देने आ रही है, वो ही है। लेकिन आज उसको क्या हो गया, सब ऐसा पूछ रहे थे। तो ये जो रैली जा रही है ना, वो रामलला के आने की सोसाइटी में प्रिपरेशन हो रही है उसकी थी। हाँ, तो एग्ज़ाम के दिन वहाँ पे अगर मेरे को वॉमिट डायरिया हुआ तो उठने तो देते नहीं है। तो मुझे सपोर्ट किया जो SBI के वहाँ से जो मेन आते हैं ना, मैनेजर तो नहीं, कौन होते हैं वो, 3-4 लोग आते हैं। तो बाकी सब मना कर रहे थे कि ये लड़की एग्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, सब मना कर रहे थे। लेकिन SBI का जो आया था ना सर बड़े, तो वो बोले कि बेटा तू एग्ज़ाम दे, मैं पीछे खड़ा हूँ, ये लड़की देंगी एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस देने या ऐसे नहीं आई है, ये प्रिपरेशन करके आई है, लेकिन उसकी सिचुएशन ख़राब है इसलिए।
और उनकी वजह से मुझे एग्ज़ाम देने पड़ी। और अगर उसको कुछ हुआ ना एग्ज़ाम के बीच तो मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। और उनकी वजह से मैंने इतनी ख़राब हालत में मैंने एग्ज़ाम दी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि इतने दिनों बाद मैं आज अच्छी हुई हूँ। तो आप सोच सकते हो। और सब बोल रहे थे कि मेंस की स्ट्रेटेजी लेके आओ और बहुत सारे व्लॉग की डिमांड है, तो मैं सब पूरा करूँगी। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, बहुत अच्छी है। चलो बता देती हूँ, पेपर्स है, लेकिन कौन से है वो आप सोच लेना और कमेंट करना मुझे। जो आप मेरे से मांग रहे थे ना वो पेपर्स मेरे पास आ गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। और डेली व्लॉग आएंगे मेरे। अब एक भी गैप नहीं, मैं ठीक हो गई हूँ। थैंक यू, बाय बाय।